खबर ये है कि सियालकोट के अंदर जो कैंटोनमेंट का इलाका है वहाँ पे जो पाकिस्तान आर्मी का ज़ाहिरी पता स्टेशन भी है यहाँ, तो वहाँ पे आज सुबह सवेरे से जो धमाकों की आवाज़ें हैं वो सुनाई दे रही हैं। तो मालूम ये हुआ कि ये धमाके हुए कहाँ पे हैं, आया असलहा डिपो के अंदर धमाके हुए हैं या फिर खुदा न खास्ता कोई दहशतगर्दी या तकरीबकारी का वाक़या तो नहीं है। तो हमने अपनी फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर कुछ चीज़ें लेके आपके सामने आए हैं जो आपके सामने रखेंगे कि ये धमाके कहाँ पे हुए हैं, क्या अब सूरत हाल कंट्रोल के अंदर है या अभी भी धमाके हो रहे हैं, और जो करीब तरीन इलाके हैं उनको खाली करवाया गया है, और जो ऐनी शाहिदीन हैं उन्होंने इस वक्त तक क्या बताया है, और वहाँ के जो मकामी सहाफ़ी हैं वो इस बात के बारे में क्या बता रहे हैं, और फिर वहाँ से जो मनाजिर सामने आ रहे हैं, जो फुटेजेस सामने आ रही हैं, उन फुटेजेस के अंदर हमें अभी तक क्या मालूम हुआ है ये मैं आपको बताऊंगा। और फिर इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो वर्किंग बाउंड्री है जो पाकिस्तान इंडिया का यहाँ पे बॉर्डर लगता है उसके करीबी इलाका है, तो इसलिए भी ज़रा इसकी हसासियत को हम मद्देनज़र रखेंगे। और फिर आखिर में हम इंडियन मीडिया की बात करेंगे कि हादसा तो पाकिस्तान के अंदर हुआ है या जो भी वाक़या है इसके बारे में डिटेल्स में बात कर लेते हैं, लेकिन इंडियन मीडिया की बहुत नज़र है और इंडिया जो टीवी है उसने फौरी तौर पे इसके ऊपर रिपोर्टिंग शुरू कर दी। उन्होंने क्या बताया, ज़ाहिर बात है उनके लिए तो जश्न का समा है, वो तो ये समझते हैं कि जी बहुत अच्छा हो गया, पाकिस्तान की कोई ना कोई ऐसी खबर आनी चाहिए, लेकिन उनके लिए कोई अच्छी वाली खबर नहीं है इसमें, जो वो प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं उनको ऐसा उनके हाथ कुछ में नहीं आएगा। ये डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। आजकल पाकिस्तान के अंदर वैसे ही एक हसास किस्म के दिन चल रहे हैं, उसकी वजह यह है जनाब कि सियासी कशमकश है, मूवमेंट चल रही है, तो आम तौर पे ऐसा होता है कि मीडिया के अंदर भी लाइमलाइट के अंदर वही इश्यूज़ होते हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी इलाके के अंदर कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई हो जाए, कोई धमाका वगैरह हो जाए, तो उतनी कवरेज उसको भी नहीं मिलती। उसकी वजह यह है कि सियासी मामलात इस किस्म के हैं कि लोग जानना चाह रहे हैं कि हुकूमत का क्या बन रहा है, अपोजिशन क्या बन रही है, लेकिन ये हमारे मसाइल होते हैं, हमारे मीडिया के मसाइल होते हैं। जो दुश्मन होता है उसके ये मसाइल नहीं होते, और दुश्मन तो मौके की ताक में होता है कि उसको कब मौका मिलता है और उस मौके की ताक के हिसाब से वो हमारे ऊपर कारी वार करे, और जब हमारे ऊपर वार हो उठते उठते वो अपना काम दिखा जाता है। इसलिए आजकल ज़्यादा पाकिस्तान के इदारों को और पाकिस्तान को थोड़ा सा एक्टिव होने की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि आपको अंदाज़ा है कि हम आज से हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर्स मेहमान हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। आज मिस्र के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, और कल मंडे का रोज़ है और मंडे के रोज़ चीन के वज़ीर ख़ारजा कल से आ जाएंगे। इस तरह से बहुत सारे हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, जो अहम ममालिक हैं, उनके वज़राए ख़ारजा ने आज से आना शुरू कर देना है। और उसके अलावा आपको अंदाज़ा ये है कि पाकिस्तान के टूर के ऊपर आई हुई ऑस्ट्रेलियन टीम जो है, अल्लाह का शुक्र ये है कि 2 टेस्ट मैचेस खेल रही है और कल से तीसरा लाहौर के अंदर शुरू हो जाएगा। तो एक ऐसी कोशिश की तरफ पाकिस्तान बढ़ा जहाँ पे अब हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, अब चीज़ें नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रही हैं, बाहर की डेलीगेशन आते हैं, क्रिकेट होती है, दीगर जो एक्टिविटीज़ है आपने देखा कि मुख्तलिफ हुकूमतें अब इस किस्म की एक्टिविटीज़ करवा रही हैं। लेकिन हमारा जो दुश्मन है, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, वो कई तरह की एक्टिविटीज़ करती हैं, पॉलिटिकल एनार्की भी फैलाती हैं, डिसइंफॉर्मेशन भी फैलाती हैं, और फिर गलत वाक़यात भी रिपोर्ट करते हैं। अब मैं ख़बर आपको ये देना चाहता हूँ कि आज सुबह सवेरे कोई 5:30 से 6 के दरमियान इब्तदाई ख़बर ये आई थी कि 6 बजे, तो मैंने उसको जब चेक किया तो वहाँ से हमें मालूम ये हुआ है कि 5:30 से 6 बजे के दरमियान जो है जो सियालकोट कैंट का इलाका है वहाँ पे अचानक से धमाकों की आवाज़ें शुरू हो गई, और वो जो धमाके थे वो इतने शदीद थे और इतने कॉन्टीन्यूस है कि वो उसकी आवाज़ें न सिर्फ वहाँ पे महसूस की गई बल्कि दूर दराज जो इलाके हैं तकरीबन कई मील तक वो जो धमाकों की शिद्दत और आवाज़ है उसको महसूस किया गया, जिसके बाद ये मालूम हुआ। और फिर ये जो सिलसिला धमाकों का था ये काफ़ी देर तक जारी रहा, यानी जब खबर रिपोर्ट हुई तो ये 7 बजे खबर रिपोर्ट हुई, 6 बजे या 5:30 बजे हुआ तो उस वक्त तक घंटा या 1.5 घंटा हो चुका था। तो उस लम्हे तक ये बताया गया था कि जनाब इस वक्त भी मुसलसल धमाके हो रहे हैं, तो कॉन्टीन्यूसली घंटा 1.5 तो रिपोर्ट किए गए। लेकिन सिचुएशन जो कंट्रोल हुई वो भी मैं आगे बताऊंगा और किस तरह से हुआ। तो अब ये जो सियालकोट का इलाका है ये हम इसको अस्करी या फौजी इलाका कहते हैं, उसको फ़ौज कंट्रोल करती है। तो जैसे ही ये धमाकों वाली बात आई और ये सारे वाक़यात हुए उसके बाद जो साथ वाला इलाका है उसको खाली करवा लिया गया।
और एनी शाहिदीन जो बता रहे हैं, एनी शाहिदीन ने भी वहाँ से यही बताया है कि ये बात दुरुस्त है कि वहाँ पे धमाके हुए हैं और धमाके होने के बाद काफ़ी देर तक ये जो आवाज़ें हैं ये मुसलसल वहाँ पे सुनाई देती रही हैं। इलाके के अंदर खौफ व हिरास है, इसमें कोई शक नहीं है। लोग खौफजदा थे, उनको लगा कि खुदा न खास्ता कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो गया है या कोई ऐसी बात है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें जो हैं वो वहाँ से बेहतर रिपोर्टिंग वहाँ से हो रही है। मैं आपको बताऊँगा, लेकिन मैं फ़िलहाल जो मनाजिर जो फुटेजेस सामने आई हैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। जो फुटेजेस और मनाजिर सामने आए हैं वो बहुत खौफनाक हैं। उसकी वजह यह है कि उनके अंदर धमाकों की आवाज़ें सुनी जा सकती हैं, उसके अंदर जो धमाकों के बाद धुआं है वो भी देखा जा सकता है और आसमान के ऊपर बिल्कुल वो एक शोलों की सूरत में धुआं उठ रहा है और जो धमाके हैं वो होते हुए उन फुटेजेस के अंदर पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई गड़बड़ चल रही है। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, जो इस वक्त इंपॉर्टेंट खबर हमारे पास है कि क्या ये कोई हादसा है या कोई दहशतगर्दी का वाक़या है। जो मेरे पास वहाँ से इन्फॉर्मेशन मैंने अपने ज़राए से चेक की है वो यही है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये असलहे का कोई डिपो था या असलहे का ज़ख़ीरा था या हाल ही में कोई नया जो असलहा है, चूँकि आपको अंदाज़ा है कि प्रोक्योरमेंट होती रहती है और प्रोक्योरमेंट होने के बाद GHQ जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर वो असलहा ट्रांसफ़र भी करता रहता है। तो बताया गया कि कोई फ्रेश इस सिलसिले में प्रोक्योरमेंट हुई थी और वो यहाँ पर असलहा पहुँचाया गया और उसके बाद उसके अंदर आग लगी। आग लगने के बाद जो है वो धमाके हुए। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये कोई दहशतगर्दी का वाक़या था या कोई इस किस्म की चीज़ है, तो इस वक्त ऐसी कोई बात नहीं है। इब्तदाई तौर पे ख़बर ये है कि उसके अंदर आग लगी है। आग लगने से ज़ाहिर बात है जब एमुनेशन पड़ा होता है, बारूद पड़ा होता है, तो फिर उससे चीज़ें थोड़ी सी कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है। मेरी इत्तलात ये हैं कि तकरीबन 8 बजे के करीब ही इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया गया और इस वक्त मुकम्मल तौर पे चीज़ें पाक फ़ौज के कंट्रोल में है। वो जो लोग थे जिसकी वजह से ज़रा खौफ व हिरास फैला और लोगों ने वो फुटेजेस बनाई, सोशल मीडिया पर डाली, तो लोगों को लगा पता नहीं क्या हो गया। वो भी इब्तदाई तौर पे हिफाजती इक़दामात के तहत, हिफाजती इंतज़ामात के ज़रिए ये किया गया, क्योंकि आपको अंदाज़ा होता है हमने तारीख़ में ओजड़ी कैंप का वाक़या देखा हुआ है कि उस वक्त क्या हुआ था। खुदा न खास्ता ये उस किस्म का वाक़या तो था नहीं, लेकिन फिर भी आप जब इस किस्म की चीज़ें होती हैं तो उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज कोशिश की गई कि जो 7 इलाके हैं, अगर कोई रिहाइश हो या फ़ौजी अस्करी इलाके हों तो उस तरफ बात ना जाएँ। लेकिन अब इस सारी सूरत हाल को देख के एक और मैं जो खबर आपको देना चाहता हूँ कि हमने तो आपको तमाम डिटेल्स वहाँ पर से चेक करके बता दी कि ये वाक़या असल में जो आपको शायद कोई गलत बात ना करे पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि इस इंडियन मीडिया का कमाल तो ये है वो हमारी फुटेजेस, हमें वैसे इंडिया में बैन किया हुआ है, लेकिन हमारी फुटेजेस उठा के वो मीडिया चला कहता है देखिए ये पाकिस्तान के खिलाफ लोग कह रहे थे, कोई दहशतगर्दी कोई कुछ नहीं है, एक हादसा था जिसको मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया गया।